Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान हो गया। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन में आखिरकार 9 लोकसभा सीटें हासिल कर ली, लेकिन उसके दावे वाली ज्यादातर सीटों जो है वो देखिए कि वो जो सीट है वो आरजेडी ने या तो अपने पाले में रख लिया या फिर लेफ्ट के खेमे में दे दिया। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव और सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले कन्हैया कुमार की हो रही है। दरअसल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार में अलग अलग लोकसभा सीटों से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग में लालू ने कुछ ऐसी कैंची चलाई कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों के दोनों किनारे हो गए। अब देखिए, आप बताते हैं कि मुकाबले से बाहर कन्हैया कुमार कैसे हुए। कांग्रेस ने सीट बंटवारे में बेगूसराय सीट जो है वो कन्हैया कुमार के लिए मांगी थी, जबकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव अंतिम दौर तक दावा करते रहे। लेकिन देखिए कि दावों के बावजूद आरजेडी ने इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की दाल नहीं गलने दी। बेगूसराय सीट आरजेडी ने सहयोगी दल वाम दल को दे डाली, वहीं पूर्णिया सीट की अपने पार्टी में जो उम्मीदवार है बीमा भारती उनके लिए रख ली। सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान होते ही तमाम कयासों और दावों पर विराम लग चुका है। पप्पू यादव कसम खाए बैठे हैं कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य पर है। कन्हैया 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह से था। कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के मुकाबले की खूब चर्चा हुई थी। 2019 के चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट बेगूसराय रही, लेकिन कन्हैया कुमार की जीत वहां से हुई नहीं। गिरिराज सिंह ने उन्हें बड़े अंतर से हराया था। पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार से सीपीआई के उम्मीदवार थे। जेएनयू से राजनीति में सक्रिय होने वाले कन्हैया की पहचान एक अच्छे युवा लेफ्ट नेता के तौर पर थी। जेएनयू प्रकरण के बाद आप देखिए कि देश भर के विपक्षी नेताओं ने कन्हैया कुमार को हाथों हाथ लिया था। कन्हैया जब बेगूसराय पहुंचे तब ये उम्मीद जताई गई थी कि आरजेडी इस सीट पर शायद कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं देगी, लेकिन उस वक्त भी लालू यादव ने अपनी पार्टी के तनवीर हसन को मैदान में उतार दिया था। 2019 में गिरिराज सिंह को कन्हैया कुमार ने टक्कर दी थी। गिरिराज सिंह को कुल 6,92,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि कन्हैया कुमार को 2,69,000 वोट मिले थे। आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन को 1,98,000 वोट हासिल हुए थे। चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा होती रही कि आरजेडी उम्मीदवार की वजह से कन्हैया कुमार को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह ने इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की कि आरजेडी के उम्मीदवार को कन्हैया के हार की वजह मानना भी संभव नहीं रहा। चुनाव नतीजे इस बात को बता रहे थे कि अगर तनवीर हसन के वोट को भी कन्हैया को मिले वोट से जोड़ दिया जाए, तब भी वो गिरिराज सिंह को जो वोट मिले थे उससे काफी पीछे रह जाते। अब देखिए कि हार के बाद कन्हैया कुमार ने बिहार कैसे छोड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कन्हैया ने न केवल बेगूसराय छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने बिहार से भी दूरी बना ली। आगे चल करके कन्हैया ने सीपीआई छोड़ करके कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कन्हैया को लेकर लगातार ये चर्चा होती रही कि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें राज्यसभा भेज सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। कन्हैया राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी लगातार कदम से कदम मिला करके चलते रहे, लेकिन उन्हें पार्टी में कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। कांग्रेस की यूथ विंग भी देखिए कि जिम्मेदार भले ही कन्हैया सांगठनिक रूप से निभा रहे थे, लेकिन इस साल जब लोकसभा चुनाव की आहट शुरू हुई तब ये चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक बार फिर 2019 वाला मुकाबला बेगूसराय में देखने को मिल सकता है। कन्हैया के चाहने वालों के बीच उम्मीद जगी कि इस बार लेफ्ट भी महागठबंधन में शामिल है और आरजेडी भी उसका हिस्सा है, इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया बेगूसराय से गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर देंगे। सीट बंटवारे को लेकर जब पहली बातचीत शुरू हुई तब कांग्रेस ने अपने दावे वाली 14 सीटों की लिस्ट में बेगूसराय का नाम सबसे ऊपर रखा था, लेकिन बीते दिन जब आधिकारिक ऐलान हुआ, सीट बंटवारा हुआ, तब बेगूसराय की सीट सीपीआई के पास चली गई। हालांकि सीपीआई ने हफ्ते भर पहले ही सीट से अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद ही ये माना जा रहा था कि कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय का दरवाजा बंद हो चुका है। कांग्रेस लगातार आरजेडी से बात करती रही, लेकिन बेगूसराय पर बात नहीं बनी। बेगूसराय के बिहट से आने वाले कन्हैया कुमार के लिए अब बिहार में 2024 से दरवाजा बंद हो चुका है। अब चर्चा ये है कि कन्हैया कुमार उस उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से मैदान में उतर सकते हैं जहां बीजेपी ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है।
सीट पर पूर्वांचल से आने वाले मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए कन्हैया कुमार के नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि यहां भी कन्हैया के लिए राह जो है वो आसान नहीं है। इस सीट पर कांग्रेस से कई दूसरे दावेदार भी चर्चा है, जिनमें से नेहा सिंह राठौर का भी नाम बताया जा रहा है। अब जरा बेगूसराय का जो चुनावी गणित है वो समझते हैं। कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस से भले ही बेगूसराय सीट पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये दावा बहुत मजबूत भी नहीं था। बेगूसराय में सामाजिक और वोटों के समीकरण के लिहाज से कांग्रेस के स्थानीय नेता और आरजेडी ये समझ रही थी कि कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय का रास्ता आसान नहीं होगा। शायद यही वजह रही कि बेगूसराय सीट सीपीआई के पाले में दे दी गई। सीपीआई ने बेगूसराय में पूर्व विधायक अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया। अवधेश राय यादव जाति से आते हैं। लेफ्ट का बेगूसराय में अच्छा खासा कैडर भी है, जबकि कन्हैया कुमार भूमियार जाति से आते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह भी भूमियार जाति से ही आते हैं। अब कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद कांग्रेस और महागठबंधन के सामने ये चुनौती बनी रहती कि अपने उनके स्वजातीय वोटरों का समर्थन बेगूसराय में कन्हैया को कितना मिल पाता है। पिछले चुनाव में कन्हैया अपने स्वजातीय वोटरों के बीच दमखम नहीं दिखा पाए और लेफ्ट कैडर की वजह से ही कन्हैया दूसरे नंबर पर रह पाए थे। बेगूसराय लोकसभा सीट शुरुआती दौर में कांग्रेस के लिए मजबूत किला रही है। कभी कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्रा, बाद में श्याम नंदन मिश्रा और फिर कृष्ण शाही जैसे दिग्गज इस सीट से चुनाव जीतकर संसद में जाती रही। अब देखिए कि 1968 के चुनाव में ये पहली बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार के तौर पर सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने जीत हासिल की। इसके बाद जनता दल में ललित यादव सिंह जो थे वो वहां से चुनाव जीते। फिर एक दफा आरजेडी का भी सीट पर कब्जा रहा है। वहीं 1998 में राजू सिंह ने यहां आखिरी बार कांग्रेस के लिए जीत का परचम लहराया। 2004 से 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई। 2014 के बाद बीजेपी लगातार यहां पर जीत हासिल करती रही है। 2014 में बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार भोला सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की और एक बार फिर गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर इस वक्त महागठबंधन का कब्जा है। इसमें तेगड़ा और बकरी है, सीपीआई के विधायक है, जबकि चेरिया, बरियारपुर और साहेबपुर कमाल में आरजेडी के विधायक हैं। बेगूसराय और बछवाड़ा में बीजेपी के विधायक है, जबकि मटिहानी में जेडीयू के विधायक है। विधानसभा सीटों पर कब्जे के मामले में टक्कर लगभग बराबरी की है, लेकिन एनडीए से ज्यादा एक सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। बता दें कि 2019 में यहां से 62% से ज्यादा वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। बेगूसराय में जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक तादाद में भूमियार जाति के वोटर हैं। यहाँ तकरीबन 4,75,000 भूमियार मतदाता हैं, जो कि चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुशवाहा और कुर्मी मतदाताओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है, जबकि यादव जाति के लगभग 1.5 लाख मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत जाति के मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। बेगूसराय में अति पिछड़ा वोटर की भी संख्या अहम भूमिका यहां पर निभाती है। इतना ही नहीं, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी 2.5 लाख के करीब है। मतदाताओं में जातीय समीकरण के लिहाज से एनडीए के लिए ये सीट सेफ मानी जाती है। सवर्ण और लवकुश के साथ अति पिछड़ा वोट बैंक को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या जीत के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। जबकि महागठबंधन खेमे में मुस्लिम और यादव जाति के वोटरों के अलावे बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं और लेफ्ट के कैडर को जोड़कर ये संख्या एनडीए के वोट बैंक के आसपास नहीं पहुंच पाती। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते तब ये सीट एनडीए के लिए सेफ सीट भी बन जाती है। अब लालू ने कन्हैया कुमार के साथ कैसे खेल किया, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के पाले में बेगूसराय सीट भले ही किसी कारण से नहीं दी गई हो, लेकिन कन्हैया कुमार का पत्ता साफ होने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में एक चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। सियासी चर्चा है कि लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ साथ कन्हैया कुमार के साथ भी खेल कर दिया। पप्पू यादव ने आरजेडी से बागी होने के बाद लालू यादव और उनके दोनों बेटों को खुले मन से खूब कोसा था, लिहाजा उनके दावे वाली पूर्णिया सीट को लालू ने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ा। और कन्हैया कुमार के मामले में यह कहा जा रहा है कि उनके राजनीतिक तेवर को देखते हुए लालू यादव ने कन्हैया को बिहार में स्थापित नहीं होने देना चाहते थे और इसी को लेकर के उन्होंने ऐसा किया। जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव के कद को चुनौती देने लायक किसी भी चेहरे को लालू बिहार में अपनी संजीवनी नहीं देंगे। यही वजह है कि लालू ने कन्हैया कुमार के दावे वाली सीट पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब सियासी जानकार ये भी बताते हैं कि सीपीआई को बेगूसराय सीट महागठबंधन में लेने के लिए कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। लालू बेगूसराय पर फौरन तैयार हो गए। अब देखना होगा कि कन्हैया कुमार को किस सीट से चुनाव लड़वाया जाता है। ये स्पेशल रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी शशि भूषण कुमार ने। आपको कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।